अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज से हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मिड टर्म की प्रिपरेशन की ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 22 तक कवर करेंगे। और इसके अंदर मैं आप सब लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें और डीप बेसिक सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात कंफर्म कर दूं कि आप लोग अगर ये कहेंगे कि हम सिर्फ वीडियो से ही बस प्रिपरेशन करें और हम डेफिनेशंस वगैरह याद कर लें, ठीक है, तो इससे एक नुकसान ये होगा कि आपका जो CS 201 का पेपर होता है उसके अंदर आपको थ्योरी के अंदर वो जो है क्वेश्चन नहीं देते। मतलब आपको वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देते कि आप इस चीज़ की डेफिनेशन लिखो या इस चीज़ की। वो आपको सारा प्रोग्रामिंग बेस पेपर होगा, उसके अंदर आपको या तो आउटपुट निकालनी होगी, या आउटपुट अगर नहीं होगी तो वो कह देंगे कि आप एरर फाइंड करें, एरर अगर नहीं तो या फिर वो कह देंगे कि आप जो है पूरा एक प्रोग्राम लिखो। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं छोटी मोटी, वो आपको MCQs के अंदर पूछ लेते हैं। वैसे ज़्यादा जो है पेपर जो है वो प्रोग्रामिंग का ही आता है CS 201 में। तो आपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और उस पर अपनी ग्रिप अच्छी करनी है ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छा कर सको। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन कि प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्राम क्या है। तो सिर्फ इसके अंदर हम इसी लेक्चर के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन करेंगे, उसके अलावा हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। तो कहते हैं अ प्रोग्राम इज़ अ प्रीशियस सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब ऐसे स्टेप्स जिसको हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हम एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स हम क्यों लिखते हैं? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल सी यही इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा और इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। हम आगे चलते हैं अब, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने याद करना है। बस प्रोग्रामिंग की हल्की सी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ले कि प्रोग्रामिंग क्या है। ऐसे स्टेप्स जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो होती हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो लेक्चर नंबर 2 पे आ जाते हैं। आ गया लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर है, इसकी समरी के अंदर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद होता है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ सी। तो इसके अंदर से हम जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है सॉफ्टवेयर कैटेगरीज क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये वो सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होते हैं वो क्रोम होता है। ठीक है, तो ये सारे, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो मतलब वो तो एक एक्स्ट्रा हम ले आते हैं ना, क्रोम होता है, गूगल होता है। ठीक है, और जीमेल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होती हैं, हमें ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो हमें खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमें बता रहे हैं कि इसकी 3 सब कैटेगरीज है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ हो गया। ठीक है, तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसे हम जैसे जिसे दूसरी डिवाइस के साथ हम अटैच करें तो एक ड्राइवर बने, तो उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे USB, ठीक है, CD रोम हो जाता है, साउंड कार्ड हो जाते हैं, मोडेम हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिवाइस ड्राइवर के अंदर आती है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हम सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ना, वो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं। बस इसके अलावा इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम
खुद अपनी मर्ज़ी से हम जो काम करना चाहते हैं उस मुताबिक वो हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडिटर। क्या होता है एडिटर जो है सॉरी, एडिटर जो होता है इसके अंदर जो है एडिटर मतलब हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे ना, मतलब जैसे हमने ये अब हम CS201 पढ़े हैं तो इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो कोडिंग बेस ही होंगे। ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं कोडिंग ही करवाऊँ, क्योंकि बच्चों को कोडिंग इतने ज़्यादा लेक्चर्स के अंदर ना बहुत कम टीचर्स हैं जिन्होंने कोडिंग सिखाई है, तो मैं ज़्यादा कोडिंग ही सिखाऊंगी। कि बस शुरू के लेक्चर्स है, इसके अंदर कोडिंग का कोई सीन ही नहीं है, तो इस वजह से बस बेसिक सिखा रही हूँ। तो वो कोडिंग हम जिस पे करेंगे उसको कहते हैं डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। तो वो डेव सी प्लस प्लस एक एडिटर है जिसके ऊपर हम एक पूरा कोड जो है वो लिखेंगे प्रोग्राम, और उसको फिर हम रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाइलर इंटरप्रीटर ठीक है। तो जो कंपाइलर या इंटरप्रीटर होता है ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। जो हमारी सिंपल, जैसे मैं आप लोगों से बोल रही हूँ उर्दू, ठीक है, तो आप लोगों को भी उर्दू समझ आएगी। तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रही है, लेकिन जो कंपाइलर और इंटरप्रीटर होते हैं ये हम जो टेक्स्ट लिखेंगे, बेशक वो इंग्लिश में लिखें या जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, वो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो ये कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये होते हैं, मतलब ये फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि वो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। उसके बाद डिबगर क्या होता है? जो डिबगर होता है ना, इसके अंदर हमें एक, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड करना और उसको सॉल्व करना, ये होता है डिबगर का काम। मतलब एरर को फाइंड करके उसको सॉल्व करना क्या होता है, डिबगर का काम होता है। डिबग करता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, एरर को करेक्ट करने के लिए। तो ये थी बेसिक इसके कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये आगे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उसके बस बेसिक से कॉन्सेप्ट ले लें। और इन लेक्चर्स के अंदर कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आगे लेक्चर आएंगे उसके अंदर ज़्यादा डीप चीज़ें होंगी, वो मैं सिखाऊंगी ताकि आप लोगों के पेपर अच्छे हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।